गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेरी 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 वेल। तो फैंटास्टिक प्रिपरेशन हो रही होगी नीट की, है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात भी किया था कि 11th क्लास के 2 चैप्टर के बारे में, कि उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। तो आज आपसे मैं बात करना चाहती हूँ कि क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक टेबल को कैसे स्टार्ट करना है। और उसको स्टार्ट करते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने क्लासिफिकेशन से शुरू करते हुए चीज़ों को पूरा पी ब्लॉक और डी ब्लॉक को एक साथ ही खत्म करना है। ठीक है। क्लासिफिकेशन से जो रीजनिंग क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, वो जनरल ट्रेंड्स पे बनते हैं। जैसे आपकी रेडियाई है, आईपी है, सबसे ज़्यादा आईपी पे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर आईपी पे क्या है, आपके कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर भी हैं और आपके क्या डिफरेंट डिफरेंट आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू भी होती है। तो आईपी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिड्यूसिंग पावर, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। सबसे बड़ी बात तो ये है बेटा कि एक्सेप्शनल बिहेवियर को सबसे ज़्यादा पढ़ना है। जिस फैमिली में सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनल एलिमेंट है या एक्सेप्शनल बिहेवियर है, जैसे आप देखोगे बोरॉन फैमिली में, है ना, रेडियाई का भी है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का भी है, या आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सेप्शनल बिहेवियर है। तो सारे एक्सेप्शनल बिहेवियर को आपको एक साथ पढ़ना है। देन आपको डी ब्लॉक पढ़ना है। डी ब्लॉक को भी बहुत थॉरो पढ़ेंगे आप, कैसे, एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। उसमें भी जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है, जैसे कलर के ऊपर या फिर कॉम्प्लेक्स आयन या कैटालिटिक प्रॉपर्टी के ऊपर, या आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है ना, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन है, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। तो जब आप क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे पढ़ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो याद रखिएगा जनरल ट्रेंड्स को पढ़ते पढ़ते आपको पी ब्लॉक और डी ब्लॉक को भी एक साथ ही कवरअप करना है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो इनऑर्गेनिक का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का चैप्टर है, जिसमें पी ब्लॉक एंड डी एफ ब्लॉक भी इंक्लूडेड है, वो एक साथ करके 3 चैप्टर आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। एनसीईआरटी को हमें ज़्यादा प्रेफर करना है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एज वेल एज आउट टेक्स्ट के सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। देन पीवाईक्यू होने चाहिए। पीवाईक्यू भी हमारे लिए बहुत मस्ट है बेटा, क्योंकि देखो जितना पढ़ना था हमने पूरे साल मेहनत करके पढ़ लिया। अब ये जो टाइम है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम है और टेस्ट का टाइम है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर परफेक्शन आएगा, आपके अंदर शार्पनेस आएगी। तो धीरे धीरे करके चैप्टर के स्लॉट्स को डिवाइड करिए, चैप्टर को एक प्रॉपर वे में डिवाइड करिए एंड देन उस पर मेहनत करिए। आप पढ़ने के बाद पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के। फिर आपको बढ़ना है कहाँ पर, मेडिकल की जो भी आप बुक प्रिफर करते हैं, जैसे आप कोई बच्चा सिंगेज पढ़ता है या कोई दिशा पब्लिकेशन की बुक लिया है तो उससे करिए। और देन आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कैसे करना है, क्या करना है। तो मिल करके काम करते हैं और टाइम हमारे पास सफिशिएंट बचा है, जिसमें अच्छे से सारे सब्जेक्ट की और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना। चलिए, बाय बाय।